जय हिंद प्यारे बच्चे लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके द क्लास में। आज जो बताने जा रहे हैं आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए वास्तविक संख्या है, उसे आप बोल सकते हैं रियल नंबर। आप सभी थंबनेल से खुद पता कर लिए होंगे कि कौन सा चैप्टर बताने जा रहे हैं और इसको इस तरह से बताएंगे कि आपको सीखने में एक भी क्षण प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। यदि पता नहीं है कि डीके सर किस तरह से मैथ पढ़ाता है, आप एक बार क्लास करके देखिए, तब तुमको पता चल जाएगा कि किस तरह से पढ़ाया जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी क्लास है ना, एक बार क्लास को अटेंड करके देखना है। उसके बाद यदि तुम्हारा हर प्रॉब्लम दूर नहीं हो गया तो तब बोलिएगा, ठीक ना। और इसको ये पहले देखिए, फर्स्ट नंबर ये रियल नंबर जो बताने जा रहे हैं, रियल नंबर क्या है? वास्तविक संख्या। संख्या क्या है? संख्या क्या है इसके बारे में बताने। वास्तविक संख्या क्या? वास्तविक संख्या के अंतर्गत कितना डिजिट आता है, कितना नंबर आता है, किसको क्या बोला जाता है। देखिए, वास्तविक संख्या के अंतर्गत इससे ये सभी चीज होता है कि जब मान लीजिए कि जितना दुनिया में देखिए जितना क्या है, व्यक्ति है, लड़का है, लड़के, सभी का क्या होता है? नाम होता है। उसी प्रकार संख्या है, मान लो क्या एक संख्या है, उस संख्या क्या है? एक दुनिया में नाम है। हर एक संख्या को क्या क्या बोला जाता है, क्योंकि संख्या खाली बोल देने से ढेर संख्या है दुनिया में, अंक बोल देने से अंक भी है बहुत सा, लेकिन सब अंक का नाम होता है ना, सब संख्या का नाम होता है ना, कि ये प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक संख्या है, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, भाज्य संख्या है और भाज्य संख्या है। यही सब के बारे में सभी चीज क्या करना है? पढ़ना है। बहुत अच्छी तरीका से पढ़ना है। इस तरह से पढ़ना है कि एक बार में किसी को ऐसा पढ़ना है कि आप किसी को तुम भी पढ़ा सकते हो, ऐसा समझ लो। ऐसा समझो नहीं कि हकीकत में यही कहूँगा। इसीलिए आप सभी के लिए देखिए फर्स्ट नंबर में लाए हैं कि देखिए इसके बारे में पहले क्या क्या जानकारी रहना चाहिए, ठीक ना। आप सभी को पहले फर्स्ट नंबर में ये क्लास स्टार्ट होने से पहले इसको आप सभी का ये इंट्रोडक्शन क्लास है वास्तविक संख्या का। इंट्रोडक्शन क्लास ये है कि संख्या के बारे में हर चीज क्या करेंगे? जानकारी देंगे, ठीक ना। देखिए कहता है कि फर्स्ट में दिया हुआ है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? कहते हैं गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। ये सभी को तुमको पता होगा कि गिनती की संख्या। और अच्छा ये बोलिए बच्चा जी कि गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? आप सभी बोलिए कि सर गिनती तो एक से स्टार्ट है। ये कभी सुने हैं कि किसी को गिनती स्टार्ट करते हैं, या कोई भी बोलना स्टार्ट करता है, कोई बच्चा या कोई भी चीज में गिनती स्टार्ट करता है, या कतार में लगा हुआ है, लाइन में लगा हुआ है, गिनती स्टार्ट कौन करता है? जीरो से स्टार्ट करता है, एक से स्टार्ट करता है। इसलिए गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखिएगा, तो जैसे में यह एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है? गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? एक से, एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरह लिखते लिखते कहाँ तक? अनंत तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाता है? इनफाइनाइट, अनफाइनाइट या अनडिफाइंड, अनफाइनाइट बोलो या अनंत बोलो, ठीक ना। कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है, ठीक ना। वही कहता है कि इसमें भी तो कुछ होता है, छोटी होता है, बड़ी होता है। तो बोलता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? सबसे छोटी में जो प्राकृत संख्या कितना होता है? एक होता है। सब देखोगे सबसे छोटी क्या है? यहाँ पर एक है। इससे भी कोई छोटी है? जीरो बोलिएगा। जीरो जीरो नहीं होता प्राकृत संख्या बच्चा जी, क्योंकि कोई भी गिनती जहाँ स्टार्ट करते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से करते हैं, दो से थोड़ा करते हैं, ये जीरो से थोड़ा करते हैं। इसलिए एक से स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। इसलिए क्या बोलना है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? एक होता है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है, ठीक। क्या होता है? अनंत। कहता है कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा? प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल निकालने के, जैसे मान लो कि बोल देंगे कि प्रथम से लेके 10 संख्या का योगफल करो तो क्या होगा? ये तुम्हें बता देगा। तुम बोल देंगे कि अच्छा 1 से 5 तक बोले तो ये भी बता देगा, जोड़ जोड़ के भी बता देगा। उसी का सूत्र निकाले। जैसे मान लो कि बोल देंगे कि प्रथम 1 से लेके 5 प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करें। प्रथम से लेके 5 प्राकृत संख्या का योगफल, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, सबको जोड़ दीजिएगा। बोलेगा कि इतना हुआ सर। देखिए कितना होगा? 5 4 कितना? 9, 9 3 कितना है? 12, 12 2 कितना हो गया? 14, 14 1 15। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योगफल कितना होता है? 15 होता है, हुआ ना। अब बोलिए कि इसका सूत्र पे निकालिए, कैसे होगा? सूत्र पे निकाल दीजिए। प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल कहाँ तक बोला है? n बोलता है कि n करने का मतलब कि अनंत तक। इसमें यदि n लिखा है तो कहाँ तक? अनंत तक। लेकिन इसमें अनंत तक नहीं बोला है, इसमें बोला है कितना है? प्रथम से लेके माने 1 से लेके कहाँ तक बोला है? 5 तक। इसलिए n कितना मान रखेंगे? 5। जहां तक लास्ट बोलेगा वहीं तक रखेंगे n का मान। यदि प्रथम लेके 10 बोलता है n का मान 10, प्रथम से लेके 6 तक बोलता है n का मान 6, प्रथम से लेके 50 तक बोलता है n का मान कितना होता है बच्चा जी?
50, इसलिए यहाँ पर कितना बोला है 1 से लेके 5 तक, 1 जोड़ 2 जोड़ इस तरह से लिखा है, डॉट डॉट का मतलब 5 तक। तो 1 से लेके 5 तक, n का मान कितना 5। इस सूत्र पर बैठा दो। सूत्र क्या आता है, प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2। तो n का मान कितना 5 इंटू 5 प्लस 1 बटा कितना होता है 2 होता है। यहाँ पर कितना 5 इंटू 6 बटा 2, यहाँ काट देंगे कितना का 2 से काटेंगे 6 का कितना 3 दम काटेंगे कितना होगा, उसको गुणा करेंगे 5 या 15, तो ऐसे भी जोड़े कितना आया 15, और ये सूत्र से भी निकाले कितना आया 15। हाँ ये तुमको पता हो गया होगा कि सूत्र किसका आता है, प्रथम n प्राकृत संख्या का सूत्र क्या आता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है। प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल क्या आता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है। ठीक, ये निकाल के प्रूव कर दे। और इसी तरह अगला सूत्र देखते हैं क्या होता है। अगला कहता है प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा, प्रथम 20, जिसमें n का मान कितना मानेंगे बच्चा जी, बोलिएगा कि n का मान कितना होगा, इसमें 20 होगा। और सूत्र क्या आता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2, क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बटा कितना होता है 2 होता है। सूत्र क्या था, प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल क्या आता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2, n का मान कितना है 20, यहाँ लिखेंगे 20 इंटू 20 प्लस 1 बटा कितना होता है 2। जैसे यहाँ से भी तुम काट सकते हैं, कितना हो गया 10 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 10 इंटू 11, 10 इंटू 21 ना, 10 इंटू कितना होता है 10 इंटू 21 बटा कितना होगा, बटा नीचे में नहीं होगा कुछ क्योंकि काट दिया है। ठीक ना, इसको तुम गुना करो कितना हो जाएगा 210, ये इसका आंसर हुआ। प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योगफल, प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योगफल क्या आता है, यदि निकाले तो n का मान 20 रख दिया, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 पर सूत्र लगाए, यहाँ पर 20 इंटू 20 प्लस 1 बटा 2, 20 से 2 से काट दे 20 का 10, 10 इंटू 21 बराबर कितना होगा 210। ठीक, अगला देखिए कहता है प्रथम 70 प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा, प्रथम 70, n का मान कितना होगा 70, रखेगा 70। यहाँ पर यदि डायरेक्ट तुम रखेगा तो 70 इंटू 71 बटा 2, क्योंकि n प्लस 1 होता है। ठीक ना, बटा 2, 2 से काटेगा कितना होगा 35 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसको तुम यदि गुना करेगा कितना होगा 35 गुना 71 करो कितना होता है 71 गुना 35। ठीक, ये 5 हो गया, ये 7 बचे 35 और 5, 7 बजे 35 और 3 कितना होता है 38, 38 के 8 बाकी 3 और 7 या 21, 21 3 कितना होता है 24, इसको गुना करके जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2485, इसका आंसर है। ठीक, इस तरह से गुना करके निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कर दिया। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। कहता है देखो प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, यदि बोल दिया कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिखो उसका औसत ज्ञात करें। औसत जो बराबर होता है, औसत बराबर जिसको देता है आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल, योगफल बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योगफल कितना है 5 को बोलाता है, 5 को जोड़ते 1 2 3 4 5, संख्या का आगो है 5, सबको जोड़ो कितना होता है, सबको जोड़ने के बाद 15 आता है, 5 से काटेंगे 5 दिया 15 बराबर कितना आएगा 3, योगफल कितना होगा 3। ठीक, क्या करें औसत बराबर आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की कुल संख्या, कुल संख्या जितना संख्या था आंकड़ों की संख्या निकालते। आंकड़ा का को बोला है 5 को, 5 को जोड़ दे 1 2 3 4 5, 5 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 12 2 14 1 15, तो 15 बटे 5 5 दिया 15 कट गया। उसी प्रकार इसमें कहते हैं प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करें। उसी प्रकार जोड़ देना, क्या करना है आंकड़ों का औसत बराबर जो सूत्र लिखना है, औसत बराबर जो लिखना है आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या। ठीक, लिख दिया। आंकड़ों का योगफल कितना है 10 को बोला 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़
7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10 बटा कितना देंगे 10। 10 सभी को जोड़ के क्या करना है 10 से भाग देना है, आंसर पूरा जाएगा। ये बच्चा जो आप कमेंट जरूर करिएगा इसका आंसर, ठीक। इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट आप तुम सब करिएगा। नेक्स्ट देखिए कहता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण यानी कि होल नंबर किसे कहते हैं, ठीक ना। तो गिनती की संख्या के आगे शून्य शामिल करने से जो संख्या बनता है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। देखो गिनती संख्या कहाँ से लिख रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक गए थे, उसके आगे शून्य लगा दिए, उसके आगे क्या लगा दिए शून्य, जो संख्या पूरा विस्तार से बन गया उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण मतलब पूरा, कहाँ से संख्या स्टार्ट होता है, 0 से। फर्स्ट में देखते हैं कि जैसे हम यहाँ पर कैसे कितना कितना हो, क्या क्या हम दे सकते हैं। एग्जाम्पल गिनती की संख्या का आगे क्या होता है शून्य, शून्य लगा दी, गिनती संख्या टोटल लिख दें 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 कहाँ तक अनंत तक होगा, कहाँ तक होगा अनंत तक होगा, ठीक ना। इसलिए लिख दिया गिनती की संख्या के आगे शून्य लगा देने से जो संख्या बनता है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक ना। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अनंत तक जाता है, ठीक ना। इसलिए लिखते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, आप ये बता सकते हैं 0 होगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है, अनंत होता है, ठीक। क्या होता है अनंत होता है। सबसे प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए सभी प्राकृत संख्या जितना पूरा प्राकृत संख्या था वो टोटल क्या एक पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत संख्या एक क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक। इसमें यदि किसी को दिक्कत होगा तो आप बता सकते हैं बच्चा जी, बहुत सब प्रयास करेंगे हर तरीके से आप सभी को सोल्व करने। देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहता है सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। अब बोलेगा धनात्मक संख्या कौन सा होता है, ऋणात्मक संख्या कौन सा होता है, ये भी जान लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ लिख देते हैं 0 धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट इधर भी अनंत, ठीक। इधर भी देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट और कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, ठीक। कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। देखो इधर भी अनंत तक है, इधर भी अनंत तक है, ठीक। आप बोलेगा कि देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है धनात्मक पूर्णांक है। प्लस वाला क्या है, प्लस आगे देन देखो मतलब, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर भी क्या प्लस है, यहाँ पर भी क्या है प्लस है, यहाँ पर देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस, सभी प्लस है, ठीक। इसलिए यहाँ क्या है धनात्मक पूर्णांक है। इधर क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या है बच्चा जी, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। लेकिन ये 0 क्या है, 0 0 एक इंटीजर, 0 इंटीजर, 0 इंटीजर है, यानी कि 0 0 एक पूर्णांक है, ना धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक, 0 भी एक अलग ही पूर्णांक है, 0 पूर्णांक, ठीक। ये तुम बोल सकते हो कि धनात्मक ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बोलेगी एक पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं। इसका परिभाषा और भी हो सकता है, प्राकृत संख्या के माने कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने से जो संख्या बनता है उसे भी क्या कहते हैं, एक पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब तुम इसमें देखता होगा कि इसमें देखिए नहीं बटा है नहीं भिन्न है, तब तो हम ये भी बोल सकते हैं ना पूर्णांक संख्या दशमलव में नहीं होता है, और इसमें छोटा बड़ा नहीं होता है। बोलेंगे कि सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कुछ नहीं अपरिभाषित, ठीक है। सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, नहीं छोटा आता है नहीं बड़ा होता है, ठीक है। इसमें क्या आता है छोटा बड़ा हो भी नहीं करता। ये भले पूछ सकता है एक पूर्णांक संख्या भिन्न में हो सकता है, नहीं पूर्णांक संख्या भिन्न में नहीं होता है, पूर्णांक संख्या भिन्न में नहीं होती है, भिन्न में नहीं होती है, पूर्णांक संख्या होता है भिन्न में नहीं होती है, ठीक। और भी देखो पूर्णांक संख्या दशमलव में भी नहीं होता है, पूर्णांक संख्या दशमलव में नहीं होता है, पूर्णांक संख्या दशमलव में नहीं होती है, पूर्णांक संख्या दशमलव में नहीं होती।
ठीक। आप बोल सकते हैं कि तब 3.5 क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है, नहीं है। 7/9 पूर्णांक संख्या नहीं है, ये भी नहीं है। पूर्णांक संख्या नहीं बटा या नहीं भिन्न नहीं दशमलव कुछ नहीं होता, ठीक। नहीं सब छोटी नहीं बड़ी, सबसे कुछ नहीं था। ये तुमको पता हो गया होगा और समझ भी गया होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि सम संख्या किसे कहते हैं, इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं, कहते हैं वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लगता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। आपको पता होगा, ठीक। जैसे लिखते हैं, जैसे कहते हैं 2 से क्या क्या भागते हैं, 2, 4, 6। देखो बहुत जगह जीरो भी होता है, इसलिए जीरो भी शामिल करना है। सबसे छोटी संख्या देखिए बहुत जगह किताब में भी और गूगल पे भी दिया हुआ है, सबसे छोटी संख्या सम संख्या जीरो भी है। इसलिए क्या है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लगे उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सम संख्या, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉलर क्या था, अनंत होता है, ठीक। लेकिन सबसे छोटे सम संख्या क्या सकते हैं, जीरो भी दे सकते हैं, क्योंकि देखो ये सम संख्या नहीं है तो 2 से कर रहे हैं अंतिम संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लगे। जीरो भी क्या है, 2 से भाग लगता है, तभी तो सम संख्या है, इसीलिए बोलता है जीरो भी होता है। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, जीरो। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होता है, अनंत होता है, ठीक। और सबसे सम संख्या का रूप जो होता है 2n होता है, याद रखिए, बहुत बार पूछे। 2n दे देगा, 2n + 1 दे देगा, एगो देगा 2n - 1। और सम संख्या का रूप कौन होता है, बोल देगा कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी। क्या होगा, नन ऑफ दी। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहेगा सबसे सम संख्या रूप जो होता है 2n के रूप में होता है। इसमें 2 के साथ कुछ भी तुम गुना करो, 1 करो वही 2 आएगा। ये भी क्या है, सम संख्या है ना। 2 के साथ क्या है, 2 से गुना करो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ये भी क्या है, एक सम संख्या का रूप है ना। 2 गुना 3 करो क्या ना, 3 दूनी 6 हो गया। ये भी एक सम संख्या का रूप है कि नहीं, यस। क्या एक सम संख्या का रूप है। इसलिए 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी जितना संख्या है क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। और 2n भी एक क्या है, संख्या रूप है। यदि इसमें कुछ भी n के साथ तुम गुना करो क्या होगा, एक सम संख्या का रूप होगा। इसको याद भी रखेगा। कहता है जो 2 से कटता है वह सम संख्या का रूप है। जो 2 से कटता है, देखो इसमें काटो, 2 से कट जाता है। कहता है प्रथम n सम संख्या का योग क्या होता है, n × n + 1 होता है, n × n + 1 होता है। और प्रथम 20 सम संख्या का योग क्या होगा, यदि n का मान कितना हो गया, इसमें 20 बोला है, n का मान 20 ले लेंगे और इसमें निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर 20 × 20 + 1 गुना कर दो, 20 गुना 21 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 2, 2 दूनी 4, 0 मतलब कि 420 हो जाएगा। प्रथम 20 सम संख्या का योग क्या होगा, 420 होगा। इसमें देखो क्या लिखा है, 20 × 20 + 1 यानी कि 20 हो गया गुना × 21, ठीक। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 420। इसका 20 पर सम संख्या का योग होगा। और इसको सूत्र याद रखेगा, n × n + 1 होता है। कहता है विषम संख्या किसे कहता है, ऑड नंबर किसे कहते हैं, ठीक। वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषम संख्या। देखो जैसे लिख दो एग्जाम्पल में, ठीक। जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक। 1, 3, 5, 7, 9, ठीक, 11 जो 2 से पूरा पूरा नहीं लगता है। और किसी भी संख्या से लग सकता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 से जो पूरा पूरा भाग नहीं लगता उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अनंत तक हो गया। और इसमें देखो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा। और सबसे बड़ी में क्या होगा, बड़ी में होगा अनंत। क्या होगा, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा, अनंत, ठीक। और देखेंगे विषम संख्या का जो रूप होता है, विषम संख्या का जो रूप होता है 2n + 1 होता है। क्या आता है, 2n + 1, टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, 2n + 1 होता है, ठीक। क्या आता है, विषम संख्या का जो रूप होता है कितना आता है, 2n + 1 होता है। अब कैसे चेक करके देखते हैं, देखो मान लो कि n का मान रख दिया मैं 1, 2, 3, 4, हम कुछ भी रख सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, ठीक। जैसे रखेंगे 2 × 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 2 जोड़ 1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। फिर n का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। यहाँ पर 2 × 2 + 1 बराबर कितना हो गया,
ये 2 4 1 5 देखो होता है ना, ये विषम है। 2 + 1 बराबर कितना, 3 होगा ना, यहाँ पर 3 होगा। बाय मिस्टेक किया, सॉरी बच्चा जी। यहाँ पर तो क्या होगा, 3 हो गया, यहाँ पर 5 गया। 2 × 3 रखेंगे +1, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 + 1 बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। 1 7, ये भी क्या है, 7 विषम संख्या है। इसलिए विषम संख्या का जो रूप याद रखिए 2n + 1 होता है। कितना है, 2n + 1। और सबसे बड़ी विषम संख्या बोलेगा अनंत, और सबसे छोटी 1, सबसे बड़ी अनंत। और विषम संख्या का रूप होता है 2n + 1 होता है, ठीक। और यहाँ पर देखियो प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है। प्रथम n कितना, n स्क्वायर होता है, कितना होता है, प्रथम विषम संख्या का योग कितना होता है, n स्क्वायर। जैसे 30 विषम संख्या का योग पूछेगा तो 30 का होल स्क्वायर कर दो खाली, कितना, n का मान कितना हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, ठीक। 30 का होल स्क्वायर करके कितना हो जाएगा, 900। यदि 40 प्रथम 40 विषम संख्या योग पूछेगा, 40 का होल स्क्वायर कर 4 × 4 = 1600, ठीक। प्रथम n विषम संख्या का योग यदि पूछेगा, योग यानी कि योगफल, तो n स्क्वायर हो जाता है खाली, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर। कहता है 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से विभाज्य ना हो, उसे क्या कहते हैं बच्चा जी, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जो 1 से बड़ी होना चाहिए, 1 से क्या होना बड़ी नहीं, 1 और स्वयं से जो विभाजित होता है उसे ही क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब तुम जैसे देख लो, और तुमको एग्जाम्पल में चेक करा के देखेंगे। जैसे मान लो 2 देखो, 2 किसी से भागा है, 2 1 से भागे, और कितना 2 से, 1 और स्वयं से भागे। और देखो हम 3 ले लेते हैं, 3 भी किससे भागा है, 1 से भागा और 3 से भागे। ये भी क्या एक विषम संख्या है। जैसे तुम बोलेगा 4 भी ले लो, 4 भी ले लेते हैं, अच्छा तुम्हारी बात। 1 ले लिया, 2 से भाग लग गया, 4 से भाग लिया। देखो 1 और स्वयं से भाग लगा है, एक्स्ट्रा क्या लगे, 2 से भी भाग गया। जिस सिर्फ 2 गुणनखंड हो उससे भी क्या है, तो अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। वही संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित हो उसे भी क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए 4 यहाँ पर नहीं होगा, क्या होगा, 4 नहीं होगा। जो 1 और स्वयं से भाग लगता है, 5 लेते हैं, 5 देखो, 5 1 और 5, 1 और 5 से स्वयं विभाजित है ना, 1 और स्वयं से विभाजित, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और देखो 7 ले लो, 7 क्या है, 7 1 और स्वयं से विभाजित है, 1 और 7 से, इसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। 1 और जो स्वयं से विभाजित है उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। इसे देखिए 9 नहीं लेंगे, 9 क्योंकि 9 1 से भाग है, 3 से भी भाग है और 9 से भाग, इसलिए क्या लेंगे, 11 लेंगे। इसी तरह अनंत तक आते रहता है, ठीक। यहाँ कहाँ तक आते रहता है, अनंत तक आते हैं, ठीक। इधर देखो यहाँ तक ले लेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, इसमें 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सबसे 2, 50 तक। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 11 होता है। और ये भी याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या जो होता है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तुम बोल दिया कि 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये सभी को पता है कि 2 है, लेकिन सबसे छोटी 2 होता है। लेकिन दुनिया में सबसे छोटी सम एकलौता अभाज्य संख्या क्या है, सम एकलौता अभाज्य संख्या क्या है, मात्र 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य। इधर देखो बोलते हैं सबसे छोटी हुई सम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, सम होना चाहिए, इसमें 2 भी है। और सबसे छोटी विषम है, वो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होता है, 3। ये याद रखिएगा, पूछता है। सबसे छोटी सम बोलेगा 2, सबसे छोटे बोलेगा 2, सबसे बड़ी बोल देगा, सबसे छोटी विषम में बोलेगा तब 3 होगा, ठीक ना। और इधर देखो सब छोटे हो गया, सबसे छोटी कितना 2 होता है। और लेकिन 2 अंकों में सबसे छोटी क्या होता है, 11 होता है। और 2 अंकों में यदि देखो, 2 अंकों में सबसे बड़ी पूछेगा तो क्या होगा, ये 97 होगा। 97 भाग देगा, देखो किसी से भाग लगता है, नहीं लगता है, क्योंकि 99 भाग लग जाता है, 98 भाग लग जाता है, ठीक ना। और लेकिन 97 नहीं लगते। 2 अंकों में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है, ठीक। और इधर देखो 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, इसको जरूर याद रखिएगा। और लिख के 100 तक कम से कम याद रखिएगा, ठीक।
और इधर देखो ये 15 होता है। और सबसे 1 से लेकर 100 तक कितनी सौ अभाज्य संख्या है? 1 से 100 तक में कितना है? 25 को। ये अभी याद रखिएगा। 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या है? 25 को। 1 से 50 में कितना है? 15 को। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है? 97। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और मतलब की परिभाषा तो बोलवे करते हैं, मैंने जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वही संख्या जो 1 और 100 से विभाज्य हो, 1 और 100 से जो विभाज्य हो, जो अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, इधर देखिए अभी यदि पूछ देगा 3 अंकों में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तब 3 अंकों में देखो कितना होता है? 101 ही होता है। 101 तुम भाग दो किसी से, लगता है नहीं। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा? 101। और ये 2 क्रमागत अभाज्य संख्या का मौसा, कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा और पूछता भी है। 2 क्रमागत अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? 1 होता है। जैसे तुम क्रमागत लिख दिया 2 3, ठीक ना, 5, इसका तुम मौसा निकाल के देखो, वही 1 निकलेगा। इसमें भी निकालो, वही 1 निकलेगा। कहीं भी तुम क्रमागत ले लो, कहीं भी तुम क्रमागत अभाज्य संख्या ले लो, उसका मौसा कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो तो कहता है भाज्य संख्या डिविजिबल नंबर, ठीक ना। कहता है भाज्य संख्या किसे कहते हैं? 1 से बड़ी हुए सभी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाज्य, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे देखो 1 और स्वयं से नहीं, 1 और स्वयं, 1 के अलावा और किसी अन्य संख्या से भाग लगता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 होता है। और उसके बाद क्या होता है? 6 होता है। उसके बाद क्या होता है? 9 आता है। उसके बाद क्या आता है? 10 होता है। डॉलर इसी तरह से अनंत तक जाता है। ठीक है, देखो 4 कितना आता है? 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी भाग लगता है, और 4 से भी भाग लगता है। कम से कम 3 गुणनखंड हो उसका, 2 नहीं, 2 1 और स्वयं हो गया, लेकिन कम से कम 3 गुणनखंड होता है, तब ये क्या था? तभी हमारे भाज्य संख्या, तभी क्या होता है? भाज्य संख्या था। बोलेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा? 4। सबसे छोटी समभाज्य संख्या कितना होगा? समभाज्य संख्या कितना होगा? 4 होगा। लेकिन विषम भाज्य बोलेगा कितना होगा? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 9। देखो कितना होगा? सबसे छोटी विषम भाज्य, विषम कितना है? 9 है। ये विषम है, ये विषम है, इसलिए विषम भाज्य संख्या कितना है? विषम भाज्य कितना है? 9। विषम भाज्य कितना है? 9। सम भाज्य कितना है? 4। सम भाज्य संख्या कितना है? 4। ठीक, इसमें यदि कोई डाउट है तो बोल सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या लिखो तुम, क्योंकि कहीं के मौसा ही पूछ देता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? ये सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना? 2। इसका गुणनफल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसी का मौसा पूछते तुम भाग दे के देख सकते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग, 2 दूनी 4। यहाँ पर कितना होगा? 0। जो लास्ट में जो नंबर आता है उसी को तो कहते हैं मौसा। लास्ट किससे भागते हैं? लास्ट भाग किससे दिए? बोलिएगा कि लास्ट तो भाग दिए हैं 2 से, इसलिए यहाँ पर मौसा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। 2 मान के सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना आता है? 2। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का लॉस, माना कि लॉस नहीं, गुणनफल कितना होता है? 8 होता है। लॉस भी बोलेगा तो उसमें 4 हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 सबसे छोटी करेंगे लॉस में जो जितना बढ़ाता है, इस तरह से तुम लॉस भी निकाल दो। ठीक, इसमें कितना होगा? 2, इसमें 2 1 हो जाएगा। इसमें गुना करेगा 2 गुना 2 बराबर कितना होगा? 4। सब छोटी लॉस बोलेगा 4 हो जाएगा। गुणनफल 8 और मौसा 2। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कहता सहअभाज्य संख्या कहते हैं को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? कहते जिन 2 संख्या का मौसा 1 होता है, जिन 2 संख्या का मौसा कितना होता है? 1 होता है, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब है नहीं कि दोनों क्या रहना चाहिए? भाज्य ही रहना चाहिए या अभाज्य रहना चाहिए। दोनों भाज्य संख्या कुछ भी लिख दे, जैसे 7 और 4 लिख दे। ये दोनों का मौसा यदि मेरा 1 आ गया, यदि इसका मौसा 1 आ गया, इसका मौसा कितना आ जाएगा? जैसे यहाँ 3 का 3 खिलाए,
यहाँ पर कितना, एक बचा, एक से फिर 3 से भाग देंगे, 3 दूंगा, ये कट गया नीचे। तो मौसा कितना है, यहाँ देखो मौसा कितना आया, 1 है। जिसका मौसा 1 आता है, जिन दो संख्या का मौसा 1 आता है वह सअभाज्य संख्या कहलाता है, सअभाज्य संख्या कहलाता है, सअभाज्य संख्या कहलाता है। जिन दो संख्या का मौसा कितना आता है, 1। इसमें 2 को डिफरेंस दिया रहेगा, इस तरह से एग्जाम्पल उसे पूछेगा कि किन दो संख्या का मौसा है, मैंने कि सअभाज्य संख्या, कौन सा सअभाज्य संख्या है। जैसे देखो यहाँ पर लिए एग्जाम्पल इसका, देखो इसमें कहता है कौन सा सअभाज्य संख्या, ये है। इसमें देखो मौसा निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन इसमें कितना होगा, 3 आ जाएगा, 3 और कुछ होगा। लेकिन इसमें देखो मौसा कितना है, 7 से भाग दो 9 में, देखो 7 है, 7 हो गया, यहाँ 2 हो गया, फिर 7 से भाग देंगे, 2 3 6, 1 आ गया, माना कि यहाँ पर 2 देंगे, फिर 2 2 4, मैंने 2 1 2 कट गया 1। इसका मौसा कितना है, मौसा बोलेंगे कि 1 से, सबसे लास्ट में किससे भाग दिए, 1 से, तो मौसा कितना आ गया, 1। इसमें सअभाज्य संख्या कितना है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कितना आया, सी नंबर, इसका आंसर जो है सी। ठीक, इसका आंसर जो है सी आया। ठीक है, 2 कौन सअभाज्य संख्या है, देखता है। इसमें सबसे पहले तुमको क्या करना है, 2 सअभाज्य संख्या उसमें मौसा निकाल के देखना है, यदि इसका मौसा 1 आ जाएगा क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर। कहता है वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p/q एक पूर्णांक हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे तुम किसी को भी परिमेय संख्या जो p/q के रूप में है, जैसे 4 कितना है 9, 3 कितना है 5, जिसका वर्गमूल पूरा निकलता है, वो भी क्या आता है, सम संख्या, मतलब कि परिमेय संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है, जैसे पूरा वर्गमूल है। जिन संख्या का वर्गमूल पूरा निकलता है वैसे उसे भी क्या कहते हैं, सम संख्या, मतलब कि परिमेय संख्या कहते हैं। सॉरी, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकलता है, जिन संख्या का पूरा वर्गमूल निकलता है उसे क्या कहता है, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैंने √3 लिख दिया, ये परिमेय संख्या थोड़ा, ये परिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। लेकिन √16 का क्या था, पूरा वर्गमूल निकलता है। जैसे √16 दे दिए, √25 दे दिए, ठीक, और √36 दे दिए, √100 दे दिए, इस सभी का क्या था, पूरा वर्गमूल निकल जाता है। इसे भी क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ये जो जिसका 10% शांत होता है वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे 3.43, ये भी क्या है, 3 माना 9.4, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। मतलब किस तरह से अनंत आते रहेगा, चाहे बटा के रूप में हो, जिसमें शांत हो 3.43 जैसे दशमलव रहेगा, लेकिन उसमें क्या है, शांत रहेगा, कुछ देर के बाद क्या देखने बंद रहे, मान के 9.4 है या 9.4444 इतने को है, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है वो भी परिमेय संख्या है। ऐसा संख्या देखो, मान लो कि 3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या। इसमें देखो p/q के रूप में रहना चाहिए, p/q के रूप में है कि नहीं, इसमें भी दशमलव उड़ा देंगे, जिसमें क्या है, p/q के रूप में है कि नहीं। जो p/q के रूप में रहता है वो परिमेय संख्या होता है, p/q के रूप में ये भी है, ठीक है। और 9 जैसे लिखे 9/1 भी है, 3 लिखे, कुछ भी जैसे p/q के रूप में रहना चाहिए। 13/1 लिखे, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। जो p/q के रूप में रहता है वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक। जिसका पूरा वर्गमूल भी निकलता है वो भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, ठीक। यदि इस तरह से कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट एक बार कर सकते हैं, उसका हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। आप सभी के ही कमेंट से हम कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, और आपके चाह से हम बहुत कुछ अच्छा करते हैं। यदि आप सभी को ये इस तरह से पढ़ना अच्छा लगता है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, नया ग्रुप में जुट सकते हैं। 2024 की तैयारी मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। 96 086 92 यदि आपको लगता है कि अच्छा पढ़ा रहा है तभी जुड़िए, यदि नहीं लगता तो क्यों जुड़ेंगे मेरे साथ टाइम वेस्ट करने के लिए, ठीक ना। और यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, बताना है। क्योंकि टेलीग्राम पर टेस्ट लेने के बाद यदि हम चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे, और जो टेस्ट में जो अच्छा नंबर लाएगा उसको भी कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, हर चैप्टर वाइज में, चाहे कोनो सब्जेक्ट है, ठीक। इधर देखो, कहता अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इन रेशनल नंबर। कहता है वैसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। p/q के रूप में क्या करते हैं, हम नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं हम, उसे
अपरिमेय संख्या कहते हैं। वही संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे तुम देख लो, जैसे हम क्या लिख √3 लिखते, इसका पूरा पूरा वर्गमूल भी नहीं निकलता है। बोलेंगे p बटा q के रूप में नहीं व्यक्त करते, 3.6 अनंत आकार है। 3.9 खाली 9 4 आता है, 9 4 9 4। इस तरह से दो दो अंक द्वारा, ये भी क्या अपरिमेय संख्या है जिसका तुम शांत नहीं कर सकते, वो रुकता नहीं है, ठीक ना। रूट इसका 17, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। वो ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, देखो इसमें और यदि एग्जाम्पल है, देखो सभी जितना भी अपरिमेय संख्या है सभी क्या है परिमेय, जितना पूर्णांक है, जितना सम है, जितना अभाज्य है, सभी सभी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। अब जो आएगा एक वास्तविक संख्या आता है, ठीक है। वास्तविक संख्या जान लेना है, वास्तविक संख्या किससे कहते हैं। देखो वास्तविक संख्या जो निकालना है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसको लिखना है फर्स्ट नंबर, क्योंकि चैप्टर का नाम ये क्या वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर किसे कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक ना। जैसे देखो कुछ भी तुम लिख दो, तुमको जो मन में आता है वो संख्या लिख दो, वे सभी सब क्या है एक वास्तविक माने परिमेय वास्तविक संख्या है। जैसे √3 लिखिए, ये भी वास्तविक संख्या, रूट में दे दो, ये भी वास्तविक संख्या है। √19 लिख दो, ये भी क्या वास्तविक संख्या है। 3.4 भी लिख दो, ये भी क्या है वास्तविक संख्या है। 9 लिख दो, ये भी वास्तविक संख्या है। 3.44444 दे, ये भी वास्तविक संख्या है, ठीक ना। 9.4 पर एक लिख दो, ये भी एक वास्तविक संख्या है, ठीक। 9.666666 दे दिए, ये भी क्या एक वास्तविक संख्या है। तुम कुछ भी लिख दो, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या होना चाहिए। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप और पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या जितना भी है और भाज्य संख्या ये सभी के सभी क्या है वास्तविक संख्या। देखो इसमें जो लिख है, देखो इसमें क्या है एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, ये सभी क्या है एक पूर्ण संख्या है। ये सभी क्या आता है एक पूर्ण संख्या आता है। पूर्ण संख्या के अंतर्गत हिस्सा आ जाता है सम विषम। इसके बाद क्या है सब ये क्या है पूर्णांक संख्या, प्राकृत पूर्ण, ये सभी सा क्या है सब पूर्णांक संख्या। उसके बाद क्या आता है इसी में सम विषम अभाज्य संख्या आ जाता है। इसमें क्या आता है परिमेय संख्या, क्या आता है एक परिमेय संख्या। ये सभी संख्या जितना भी नीचे अंदर में सभी संख्या क्या है परिमेय है। इसके अंतर्गत जो आता है ये आता है अपरिमेय संख्या। क्या आता है अपरिमेय संख्या। ये सभी क्या है एक अपरिमेय संख्या। ये जितना संख्या है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी संख्या क्या है ये भी एक क्या एक वास्तविक संख्या है। क्या एक वास्तविक संख्या है। ये सभी क्या है एक वास्तविक संख्या। इसी के अंतर्गत ये सभी संख्या जितना भी है ये सभी संख्या क्या एक वास्तविक संख्या है, ठीक। आप सभी ये बता सकते हैं कि सभी क्या है एक वास्तविक संख्या है, ठीक। अब इसमें देखो कहता है इसमें कौन अपरिमेय परिमेय है। देखिए ये 3.1 2 1 2 1 1 1 2 आता है, हर हमेशा क्या है 1 2 1 2 दोहरा है। ये कौन सी संख्या होगा अपरिमेय संख्या है। क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ये शांत है, ये डॉट 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 करके इस तरह से जा रहा है, क्या है उनसे संख्या है अपरिमेय संख्या। इसमें कहता है कि कौन सी संख्या है ये क्या है, इसका दूसरा प्रश्न शांत है नहीं, ये क्या है अपरिमेय संख्या है। ये क्या है अपरिमेय है, ये भी क्या है अपरिमेय है, ये भी क्या है अपरिमेय है। क्या ये सभी संख्या अपरिमेय, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वे संख्या क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, ठीक। इनमें से कौन सी संख्या परिमेय या अपरिमेय है। देखो जिसका तुम पूरा वर्गमूल निकाल लेगा वो एक भी संख्या क्या होगा परिमेय।
16 का वर्गमूल कितना है 4 और 25 का वर्गमूल कितना 5। ये क्या है परिमेय संख्या है, ये संख्या क्या है परिमेय है। इसमें देखो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 81 का वर्गमूल कितना 9 होता है। ये भी क्या है परिमेय संख्या है, ये संख्या क्या है परिमेय संख्या है। 7 का वर्गमूल निकालता नहीं, √7 बटा कितना हो गया 8 हो गया 1864। लेकिन ये क्या अपरिमेय संख्या, क्योंकि ऊपर वाला का वर्गमूल तो पूरा निकला नहीं, इसलिए ये सभी संख्या क्या है अपरिमेय संख्या। इसमें भी √6 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, √15 का निकलता है। ये संख्या क्या है अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या है, ये क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसमें देखो इसका 11 का वर्गमूल निकलता है, इसमें 12 का। अगर देखा हिसाब से 11 का वर्गमूल होता है 121, 12 का वर्गमूल होता है 144। ठीक, ये क्या है एक परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप में है, इसलिए क्या है एक परिमेय संख्या है। ठीक, इतने दूर तक ही था। ठीक, और इसके बाद देखते हैं चैप्टर यदि स्टार्ट होगा, चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली जो भी है इसमें वास्तविक संख्या में एनसीईआरटी किताब पूरा सॉल्यूशन होगा एनसीईआरटी। उसके बाद यदि आपसे बोलिएगा तो भारतीय वन उसके साथ समेत करते जाएंगे, भारतीय वन एनसीईआरटी के करके सॉल्यूशन देंगे और इसका सॉल्यूशन भी बोर्ड पर भी कराएंगे, क्लास भी लेंगे और इसका सारा नोट्स भी देंगे, पीडीएफ बना हुआ अपने हाथ से लिखा हुआ। ठीक, और इसका भी यदि बोलिएगा भारतीय वन का भी तो सारा नोट्स भी दे देंगे और अपने हाथ से लिखा हुआ और सारा सॉल्यूशन भी दे देंगे। ठीक, यदि आप सबको जिस तरह से अच्छा लगेगा, पहले थ्योरी उसके बाद चैप्टर, इस तरह से यदि क्लास बोलिएगा लेने के लिए इस तरह से लेते रहेंगे, रेगुलर लेते रहेंगे। लेकिन आप सभी को यदि पुराने स्टूडेंट देखते होंगे तो अपने भाई बहन को एक बार जरूर जुड़ने के लिए बोलिएगा, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल इस ग्रुप में जुड़ना है। आप सबको फ्री में पीडीएफ मिलेगा और फ्री में सबसे तैयार होगा 96 और 92 909। ठीक, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कहना है कि सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, 2025 का एग्जाम देना है। आप सबको एक लिंक दिया जाएगा, उसके साथ जुड़ जाना है। ठीक, और आप सबको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कराया जाएगा। और बोलिएगा क्या चीज़ खासियत है जो आप सभी जोड़ना चाहते हैं, सर हमसे क्या पढ़ेंगे और किसी जो टॉपर है वो टॉपर जो दिलाया है उससे क्यों नहीं पढ़ेंगे। देखो टॉपर दिलाता कोई स्पेशल टॉपर दिलाता नहीं, खुद अपने से विद्यार्थी मेहनत करना पड़ता है, उसके माध्यम से क्या होता है टॉपर होता है। ठीक है, इसलिए टॉपर कोई दिलाता नहीं, इसलिए टॉपर के भरोसे कोर्स खरीदो मत। ठीक है, देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नोट्स यदि आप सभी को लेना है, पीडीएफ लेना है तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ और लिंक दे देंगे टेलीग्राम का भी, टेलीग्राम पर भी नोट्स और पीडीएफ मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। और जिसमें तुमको टेस्ट देना है उसमें भी आप सभी को पीडीएफ नोट्स मिलेगा। इसीलिए आप सभी को जुड़ के इससे फायदा ज़्यादा से ज़्यादा हमसे लाभ लेना है तो इससे जुड़ना है। और देखो यहाँ तक विद्यार्थी की 470 461 इस तरह से 450 आप सभी को मार्कशीट खुद देखा होगा। इस तरह से विद्यार्थी ने सभी ने 400 से ऊपर बहुत सा 400 से प्लस स्टूडेंट ने किया है। ठीक ना, इसीलिए आप सभी को जुड़ना है तो इतना नंबर लाना है। तो जैसे 470 ले लिया उसके लिए कोई बड़ा टॉपर नहीं है, ये भी कुछ मेहनत करता तो इतना भी ला सकता है। जो 470 475 प्लस नंबर ला के दिखाया है, 461 प्लस नंबर ला के दिखाया है और यहाँ से पढ़कर यहाँ से स्टूडेंट ने नोट्स और हर चीज़ लेकर। इसलिए आप सभी के लिए यदि पढ़ना है तो हर प्लस पॉइंट यदि करना है हर सब्जेक्ट में तो आप सभी यहाँ भी जुड़ के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। आप तक को हर तरह से यदि कमेंट करिएगा तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा व्हाट्सएप थ्रू से, टेलीग्राम थ्रू से। इसीलिए आप सभी पुराने भाई बहन को देखा होगा कि किस तरह से एडुकेशन में मदद करता होगा। और अब की बार एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल बनाने जा रहे हैं आप सभी को, इसीलिए आप सभी को बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा। और यदि वीडियो को अच्छा लगेगा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, तभी आप सभी को पहले नोटिफिकेशन जाएगा जब क्लास लेंगे, जब स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसीलिए आप सभी को जुड़ना मत भूलिएगा इस नंबर पे, या आप नए ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और यदि आप सबको क्वेश्चन तरह से लेना है इसमें भी आप सभी को फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे उस पर अभी भाई भरोसा नहीं करना है बच्चा जी, पहले आपको भरोसा करना है अपने ऊपर। किसके ऊपर? अपने ऊपर तैयारी करना है, मजबूत करना है। ठीक, यदि इस तरह से क्लास चाहते हैं तो कमेंट पे यार जरूर करिएगा। ठीक है, ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।